हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आवासिक चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, क्योंकि पूरी तरह से हर चीज़ में बदलाव आ चुके हैं। खेती में बदलाव आ गया, हर चीज़ में बदलाव आ गया, व्यापार में भी बदलाव आ गया, और दूसरी चीज़ें जहाँ भी आप देखोगे, शिक्षा भी पहले वाली नहीं रही। हर चीज़ों के अंदर बदलाव आ गया, लेकिन बाजार वही का वही है। अब बाजार में बदलाव का जमाना है और बड़ी तेजी से बाजार बदल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग, जो आदमी नेटवर्क में जुड़ गया वो मालामाल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज मैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक ऐसे बेताज बादशाह जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे आपको मिलाता हूं कि उन्होंने जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। इस बारे में वो पूरी तरह से आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत में बगैर पूंजी लगाए किस तरह करोड़पति बन सकते हैं। वो तरीका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। तो आइए, मैं ऐसी ही एक महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर राकेश शर्मा। आज ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन दे दी, कानून बना दिया। आज ये एजुकेशन का पार्ट है। अब ये बिजनेस है क्या और इस बिजनेस में करना क्या, थोड़ा सा समझना है। ये बहुत बड़ी चीज है, पैसा नहीं लगता, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, रिस्क जीरो है, वो सारी चीज आपने समझी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप समझो, 99% काम कौन करता है? सिस्टम, कंपनी कर देती है सब कुछ। पैसा नहीं लग रहा, रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, जिंदगी के साथ भी चलेगा, जिंदगी के बाद भी चलेगा। 2 साल काम करना है, जिंदगी भर पैसा आ सकता है। उसके बावजूद भी 99% काम कर देती है कंपनी। क्या करती है कंपनी? थोड़ा सा हम समझते हैं। इन्वेस्टमेंट, पैसा कौन लग रहा है? कौन लगा रहा है? अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, प्लांट लगाना है कंपनी को, तो पैसा कौन लगाएगा? कंपनी। जितना लगा है, जितना लगेगा, ना 1 रुपया आपको लगाना, ना 1 रुपया मेरे को लगाना, सब कंपनी लगाती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग, रॉ मटेरियल, R&D, प्रोडक्शन, टैक्स, लीगल मैटर्स, ट्रांसपोर्ट, सब कौन करता है? कंपनी। उसके बाद मैनेजमेंट, स्टाफ, सैलरी, हजारों लोग आरसी में काम करते हैं ऑफिस में। 1 रुपया सैलरी आपको नहीं देनी, 1 रुपया मेरे को नहीं देनी, सब कंपनी करती है। बिजनेस कैलकुलेशन, आपने रोहतक से शुरू किया, आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चला जाएगा। कोई आदमी अगर 1 रुपए का सामान खरीदेगा तो तुरंत 1 रुपए का सामान वहां पे दिखेगा, आपके ऐप में दिखेगा। वो सारा बिजनेस कैलकुलेशन पूरे इंडिया में जो बिजनेस होगा पूरे महीने में, उसकी कैलकुलेशन करके फंड ट्रांसफर और इस तरह के सैकड़ों काम कंपनी करती है। लेकिन कुछ समझदार लोग बीच में बोलते हैं कि जब 99 करती है 100 क्यों नहीं करती? होते हैं ना? अच्छा, रोहतक में तो ज्यादा ही मिलेंगे। संजीव जी झेलते होंगे, विजय जी झेलते होंगे लोगों को, जब प्लान दिखाने जाते होंगे तो ज्यादा मिलते हैं। जो कहते हैं कि तो एक बात याद आती है। एक आदमी था, वो पंडित के पास चला गया हाथ दिखाने। पंडित ने उसका हाथ देख के कहा कि तेरे ऊपर तो शनि लगा हुआ है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पूजा करनी पड़ेगी, शनि उतर जाएगा। तो उसने पूछा क्या क्या लगेगा? बोले 1100 रुपए लगेंगे, 1100 रुपए दे देना, पूजा हो जाएगी, शनि उतर जाएगा। तो उसने कहा 1100 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। पंडित बहुत अच्छा था, पंडित अच्छे होते हैं। पंडित ने कहा कि कोई बात नहीं, 1100 रुपए नहीं है तो 501 रुपए दे देना, 501 में पूजा होगी और शनि उतर जाएगा। उसने कहा 501 भी नहीं है। पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तो 201 दे दे, 201 में हो जाएगा। तो उसने कहा 201 भी नहीं है। अच्छा, पंडित को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आएगा, 1100 वाला काम 201 में कर रहा था और 201 भी नहीं है। तो पंडित ने कहा तेरे पास 101 है? तो उसने कहा नहीं है। बोले 51 है? बोले नहीं है। बोले 21 है? बोले नहीं है। बोले 11 है? बोले नहीं है। तो पंडित ने कहा कि जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता।
हमें क्या करना है सर, दो छोटे छोटी चीजों को समझना है, दो छोटी छोटी चीजों को। एक अपनी दुकान बदलनी है, जैसे नीचे हमारी दुकान है, एक अपने आप से ना एक कमिटमेंट करना है सर कि जो भी आज के बाद मेरे घर पे आएगा वो आरसीएम से आएगा, अगर वो आरसीएम में होगा तो। एक अपनी सोच बदलनी है, एक अपनी सोच बदलनी है। और ये दो चीजें बदलनी कोई बड़ी चीज नहीं है सर, ये हर व्यक्ति बदल सकता है। और सोच बदल के, सोच बदल के जिंदगी बदल सकती है, लोगों की बदली है। लाखों एग्जाम्पल है आरसीएम में, लाखों जो शून्य से शिखर पे पहुंचे हैं। एक 1500 रुपए कमाने वाला सोच सकता है कि 15 लाख रुपए महीना कमाएगा। एक साइकिल पे चलने वाला सोच सकता है 6 कार खरीदेगा। 2 कमरों के घर में रहने वाला छोड़ सकता है 4 घर खरीदेगा। आज जिस घर में रहता हूं, भी सुदेश बता रही थी कि 5 स्टार घर बोलते हैं लोग उसको। क्यों बोलते हैं 5 स्टार घर? क्योंकि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती है वो सारी मेरे घर में है। 5 स्टार होटल में स्विमिंग पूल होता है, तो आज मेरे घर में पर्सनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल गार्डन है, पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है, पर्सनल थिएटर है, पर्सनल ऑफिस है उस घर के अंदर में, सारी चीजें हैं। और सपना चौधरी पड़ोसन है। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस में मिल सकती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये है क्या, 5 मिनट का है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आपकी समझ में आरसीएम आ जाएगा। आपने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन कर लिया, क्या किया, 2000 रुपए दिए, सामान मिल गया, एक आईडी नंबर मिल गया, जो आईडी क्या करेगा, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, पूरी जिंदगी भर काम करेगा। वो आईडी क्या करेगा, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी। मैंने आज से 23 साल पहले एक नंबर लिया, मेरा नंबर है 21103 21103। आज आप नंबर लोगे, आज नंबर मिलेगा 4 करोड़। मेरे को क्या मिला, रामेश्वर जी ने जब किया होगा तो शायद कुछ लाख में मिला होगा। असलम जी ने जब किया होगा कुछ लाख में मिला होगा असलम जी को। और जितने टेक्निकल अचीवर हमारे बैठे हैं, सतवीर जी ने ज्वाइन किया होगा, कुछ लाख में नंबर मिला होगा। आज आप करोगे, नंबर मिलेगा 4 करोड़। इसका मतलब क्या है, मैंने किया 1000 में मिला, इन्होंने किया लाख में मिला, आप करोगे करोड़ में मिलेगा। इसका मतलब क्या, आरसीएम चल रहा है ना। आप करो ना करो, आरसीएम तो चल रहा है। तो आपको एक नंबर मिलेगा। अब उस नंबर से जिंदगी कैसे बदलती है उस चीज को समझना है। और नंबर एक ऑलमोस्ट फ्री मिलता है, क्योंकि सामान आप आरसीएम से नहीं खरीदोगे, कहीं से तो खरीदोगे ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं उस नंबर से, है ना, क्या जिंदगी में परिवर्तन आता है। मान लेते हैं 2 चीजें करनी है। कौन लोग आरसीएम कर सकते हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो आरसीएम कर सकते हैं, जो नहाते हैं, जो खाते हैं, जो सपने देखते हैं वो आरसीएम कर सकते हैं। और ऐसे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं, सारे पहनते हैं। जो सुबह नहाते हैं, खाते हैं, है ना, वो सब लोग हैं पूरे सपने भी सब देखते हैं। तो आपने इस बिजनेस को समझा, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपकी शुरुआत होगी। आपने क्या किया, मान लेते रोहतक के पास एक गांव है झंझारपुर, मान लेते हैं। आपने एक लेग में, आपकी कोई जानकार है, आपकी कोई दोस्त है विनीता, आपने रोहतक के पास इसको आरसीएम बताया, इसने समझ लिया, आपने इसको ज्वाइन करा दिया। दूसरे ग्रुप में ये आपकी दोस्त है कोई अलीगढ़ यूपी में, यहां से 500 किलोमीटर दूर। तो 500 किलोमीटर दूर अलीगढ़ यूपी से जया को ज्वाइन करा दिया। आपने इनको आरसीएम बताया, आरसीएम समझ में आ गया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब जिंदगी कैसे बदलती है थोड़ा सा आप समझो। आपने प्लान दिया, इन्होंने सामान खरीदा, सामान खरीदने से आपकी ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग होगी, ये आपका ग्रुप बन गया। अब पैसा कैसे आता है, इन दोनों ने ज्वाइन किया, उससे कुछ रुपए आपके घर में आएंगे, कुछ रुपए, लाखों करोड़ों नहीं आएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग 2000 में तेल तिलों से निकलता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहानी कैसे बदलती है, कहानी कैसे शुरू होती है। अगले महीने इन्होंने क्या किया, अपने घर के लिए हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट खरीद लिया, सारा सामान आरसीएम से खरीद लिया। अगले महीने इसने क्या किया, इनके घर में शादी थी, इसने अपने घर के लिए साड़ी, सूट सब आरसीएम से खरीद लिया। आपने इनको ज्वाइन कराया, इसने अगले महीने सामान खरीद लिया, इसने अगले महीने अपने लिए साड़ी सूट खरीद ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने जिंदगी में इनको कितनी बार ज्वाइन करवाया? एक बार ज्वाइन कराया। एक बार आपने प्लान दिया, प्लान समझा दिया, ज्वाइन करवा दिया। अब एक बार ज्वाइन करने के बाद अगर ये 1 साल तक आरसीएम का सामान खरीदती है, 1 साल तक आरसीएम का सामान खरीदती है, तो कितने दिन इनकम आएगी? 1 साल आएगी।
काम एक बार किया और 1 साल तक सामान खरीद रही है तो 1 साल तक इनकम आएगी। अगर ये 2 साल तक आरसीएम का सामान खरीदेगी तो 2 साल इनकम आएगी। 3 साल तक खरीदेगी तो 3 साल इनकम आएगी। यानी काम किया एक बार और उसका पैसा आ रहा 3 साल। अब समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर ये 50 साल तक सामान खरीदेगी तो 50 साल तक इनकम आएगी। ये 70 साल तक सामान खरीदेगी 70 साल तक इनकम आएगी। और ये जिंदगी भर सामान खरीदेंगी तो आज से पहले तो हमने सुना ना 1 महीना नौकरी करो 1 महीना सैलरी। एक बार फसल बो 1 बार काटोगे उसको। बट यहाँ पे थोड़ा मामला उल्टा है। यहाँ पे काम किया एक बार, अगर उसको सही तरीके से कर दिया तो उससे जिंदगी भर पैसा आएगा एक बार काम करने से, अगर सही तरीके से कर दिया तो। वो सही तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा लास्ट में। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू। आपने यहाँ रोहतक से शुरू किया, एक ग्रुप में रोहतक के पास किसी गांव से, दूसरे ग्रुप में अलीगढ़। आपके पास लाइसेंस है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। अब इसने क्या किया, किसी को लखनऊ से ज्वाइन करवा दिया। आप कभी जिंदगी में लखनऊ नहीं गए लेकिन आपका बिजनेस लखनऊ पहुंच गया। इसने किसी को कलकत्ता से, जम्मू से, अमृतसर, यानी आप रोहतक में और आपका बिजनेस कलकत्ता, जम्मू, अमृतसर पहुंच गया। मैं बड़ा खुश हुआ था इस चीज को देख के। जब मैं पहली मीटिंग में गया, पहली मीटिंग में मेरे को बताया गया कि आप यहां जुड़ते हो और जिन लोगों को जोड़ते हो और आगे वो भी जो काम करते हैं वो भी आपका ग्रुप होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए क्या होता है कि आप यहां पे जुड़े और आपने इनके जितने जानकार हैं वो ऑटोमेटिक आपके जानकार बन गए। जैसे हमारी शादी होती है एक लड़की से, उस लड़की के 200 रिश्तेदार हैं, वो 200 रिश्तेदार हमारा भी रिश्तेदार हो जाते हैं ना। उसका मामा हमारा मामा, उसका चाचा हमारा चाचा। तो ऐसे ही आपके डाउनलाइन में जो 2 लोग जुड़े, इनके जितने जानकार हैं वो आपके जानकार हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसको आप नीचे ऐसे ज्वाइन करवा सकते हो। यहाँ पे ये जो करेगा उसका फायदा इसको और आपको भी होगा। थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा फास्ट लेते हैं, है ना। अब ये क्या है, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, है ना। आपका बिजनेस अजमेर पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया, कहीं भी जा सकता है। सर एक सेब में कितने बीज हैं वो आप सबको पता है, लेकिन एक सेब में, एक बीज में कितने सेब हैं वो नहीं पता। हेलो, क्या होगा, देखिए कहानी कैसे बदलती है, क्या होता है। आपने शुरुआत किया यहां से और आपका बिजनेस इन्होंने ज्वाइन करवाया, इन्होंने आगे से आगे। जैसे मैं हरियाणा से हूं, जींद से। मेरे एक सिंगल आदमी भी हरियाणा से बाहर मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे बिजनेस ना हो, कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां बिजनेस ना हो। क्यों, ऐसे कैसे हो गया? मैंने जिसको ज्वाइन कराया उसके जानकार दिल्ली में थे, वो दिल्ली में बिजनेस ले गया। दिल्ली वाले के जानकार यूपी में थे, वो यूपी में ले गया। यूपी वाले के बिहार में थे, बिहार में ले गया। बिहार वाले के बंगाल में थे, वो बंगाल में ले गया। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। बढ़ जा। तो क्या हो गया, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। तो ऐसे ही आपके साथ होगा। जैसे आप पिताजी हो, आपकी शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए। उन 2 बच्चों की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे हो गए। उन 4 बच्चों की शादी हो गई, उनके आगे 10 बच्चे हो गए। तो सारा काम आपने थोड़ी किया है ना। तो आप तो बस पिताजी बने और अपने बच्चों की आपने शादी कर दी। तो ऐसे ही है। अब यहां से कैसे जिंदगी बदलेगी, आप यहां पे हो, ये आपके नीचे जो लोग जुड़ते हैं, चाहे ये ज्वाइन कराए, चाहे इसके नीचे ये कराए, कोई भी कराए, उससे आपके घर में इनकम आती है, उससे भी आपके घर में इनकम आती है। अच्छा, जो ये लोग नीचे जुड़ते हैं वो अपने घर के लिए हर महीने सामान खरीदते हैं, हर महीने अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, उससे भी आपके घर में इनकम आती है। वो किसी को सामान सेल कर देते हैं, उससे भी घर में इनकम आती है। वो किसी को ज्वाइन करवा देते हैं, उससे भी घर में इनकम आती है। और सबसे बड़ी जो चीज है, इस बिजनेस को आप पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। मौका है हमारे पास में, ज्वाइन कहीं से किया हो, इसको पूरे हिंदुस्तान में अब फैलाया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, है ना। और सबसे बड़ी जो बात मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, क्यों करना चाहिए आरसीएम। आपको हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, आपको हो सकता है कुछ लोग ऐसे बैठे हो जिनकी 5, 7, 10 एकड़ जमीन हो आज के टाइम में, और वो भी रोहतक के पास हो। उनको लगता हो कि मेरे को क्या जरूरत है आरसीएम की। कुछ हो सकता है कुछ बड़े बिजनेसमैन भी हमारे बीच में बैठे हों,
जिनको लगता हो कि यार मेरे को क्या जरूरत है आरसीएम की, मैं कहता हूं कुछ भी है ना, कुछ भी आपके पास कुछ भी है, उसके बावजूद भी आपको आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सर? आपके पास जो चीज है, गारंटी नहीं है कि वो काम आपके बच्चे कर सकते। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, क्या गारंटी आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? थोड़ा तेज बोलिए। आपको मिली है गवर्नमेंट जॉब, आपके अंदर टैलेंट था, एजुकेशन थी आपके अंदर, समय था, वो आपको जॉब मिल गई। क्या गारंटी है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और उनको जॉब मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं, आपका एक अच्छा बिजनेस आप चला सकते हो, आप बड़ा अच्छा बिजनेस, आप दुकान खोल रहे हैं और उसको बड़ा अच्छा चला रहे हैं, बड़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं। क्या गारंटी है कि आपके बच्चे भी आपकी दुकान, की खोली हुई दुकान को अच्छे से चला पाए? आज तक का रिकॉर्ड है सर, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है। पिताजी ने जो किया ना, उसके बच्चे वो नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन, लोग उसको बोलते हैं इस इंडस्ट्री का महानायक। क्या बोलते हैं? उसका बेटा है अभिषेक बच्चन, 5% नहीं कर पाया अपने बाप का। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान, लोग बोलते हैं क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट को सचिन के नाम से जानते हैं, उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, 5% नहीं कर पाया अपने बाप का। हेलो, कोई कमी थोड़ी है सर, कोई कोचिंग में कमी, कोई ट्रेनिंग में कमी, कुछ नहीं सर, नहीं कर पाया अपने बाप का। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जरूरी नहीं आपके बच्चे भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन पाए। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, गारंटी नहीं है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, गारंटी नहीं है। नेता का बेटा नेता बन जाए, गारंटी नहीं है। पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन जाए, गारंटी नहीं है। अभिनेता का बेटा अभिनेता बन जाए, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाए, गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है। बाहर की दुनिया में ना सर चैलेंज बहुत बढ़ने वाले हैं। आने वाले 10 साल के बाद में आरसीएम करना मजबूरी होगी लोगों की। क्यों बोल रहा हूं सर? बड़ा खतरनाक टाइम आने लग रहा है। एक नाम सुन रहे होंगे आप, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक रोबोट क्या कर रहा है? गेहूं काट रहा है। यस, वही वीडियो सर मैंने देखा, गेहूं काट रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन। दूसरी तरह खुशी हुई मेरे को कि अब तो लोगों को आरसीएम करना पड़ेगा। गेहूं काट रहा है रोबोट, और जब गेहूं काट सकता तो क्या नहीं कर सकता वो? अच्छा, उसको कोई सैलरी नहीं देनी है ना, उसके घर में कोई शादी नहीं होगी, वो छुट्टी नहीं लेगा। आधा घंटा चार्ज करोगे, 8 घंटे गेहूं काटेगा। फिर आधा घंटा चार्जिंग पे लगा दोगे, फिर 8 घंटे काट देगा। रात को भी काटेगा ना, उसको चेक करना कि काट रहा है कि नहीं काट रहा। अपने आप सुबह उठ के जाओगे, पूरा गेहूं काटे हुए मिलेगा। अब सोच के देखो सर, जब गेहूं काट सकता तो क्या नहीं कर सकता? होटल में वेटर का काम वो करेगा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वो भरेगा। तो जितने भी लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, सबकी नौकरी चली जाएगी ना। जो वेटर लगे हुए हैं, सबकी नौकरी चली जाएगी। ड्राइवरिंग करेगा और कार चला लेगा, और ड्राइवरलेस कार आने लग रही है। छोटी सी चीज आती है दुनिया में, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आपको याद होगा 20 साल पहले एक बहुत बड़ा बिजनेस था, पेंटर का बिजनेस। बहुत सारे लोग पेंटर होते थे। अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, वो बैनर बनाते थे। याद होगा ना 20 साल पहले? एक इतनी सी फ्लैक्स मशीन आई, करोड़ों पेंटर्स को क्या कर गई? बेरोजगार। एक छोटी सी फ्लैक्स मशीन ने करोड़ों, आज कोई पेंटर देखने को नहीं मिलता होगा आपको, नहीं मिलता। अब सोच के देखो सर, ये एआई जो है ना, एआई तो उस फ्लैक्स मशीन की बाप नहीं है, पता नहीं क्या है। ये तो हर चीज कर रही है, हर चीज करेगी। जो आप सोच सकते हो ना, वो एआई करेगा। आगे आपको बैंकों में एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे, रोबोट मिलेंगे। 24 घंटे बैंक खुलेंगे, किसी भी टाइम जाके बैंकिंग कर सकते हो, और कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, रोबोट दिखेगा वहां पे। हेलो, तो जितने भी लोग बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, सबकी नौकरी चली जाएगी। हर जगह रोबोट आने वाला है, सबकी नौकरी। हाँ, इस काम को रोबोट नहीं कर सकता। यस, इस काम को तो हम नहीं करेंगे। आज क्या लगे क्या ना लगे मेरे को नहीं पता। आज समझ में आए, कम समझ में आए, समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं एक दिन में सारा आए।
दूसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार में आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा, 10 बार में आ जाएगा, लेकिन आज इसको पकड़ जरूर लेना। हेलो, यस। लेकिन नहीं तो क्या है, 10 साल बाद फिर कोई मीटिंग में लेके आएगा और फिर हम कहेंगे कि हाँ 10 साल पहले भी आया था मैं मीटिंग में। तो एक इस बिजनेस की खूबी है, देखिए आज तक लोग जिंदगी में बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, इसके पीछे सिंपल सा कारण है। एक आदमी 0 से स्टार्ट करता है, 25 साल मेहनत करता है और वो डॉक्टर बन जाता है और 5 लाख रुपए महीना कमाता है। आप समझना, 0 से शुरू किया, 25 साल मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, MBBS किया, डॉक्टर बन गया, 5 लाख रुपए डॉक्टरी से कमाने लग गया। और ये 5 लाख कमा रहा है और इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो जो इसकी डिग्री है क्या इसके बेटे के काम आएगी? डॉक्टरी की डिग्री। उसके बेटे को फिर क्या करना पड़ेगा? 0 से फिर 25 साल, फिर वो 25 साल बाद 5 लाख कमाने लगेगा। फिर जब दुनिया से जाएगा इसके पोते के काम नहीं आएगी, उसके बेटे को फिर 0 से फिर 25 साल। लेकिन RCM में क्या होगा? आपने 0 से RCM शुरू किया, आप टेक्निकल अचीवर बन गए, 5 साल बाद 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गए। और भगवान ना करे कुछ हो जाए, डॉक्टर को कुछ हो गया, अगले महीने उसके बच्चे की इनकम 0। टेक्निकल अचीवर को कुछ हो गया, अगले महीने यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं इनकम, यूं की यूं पिन उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर बेटे के पास वो 2 लाख आना शुरू हो जाएंगे। बेटा उस 2 लाख को 25 लाख तक ले गया। यहां से शुरू किया, डॉक्टर के बेटे को 0 से, आपने यहां से शुरू किया, आपका बेटा उसको 25 लाख तक लेके गया, है ना। वो 25 लाख तक जाने के बाद अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो ये 25 लाख की इनकम यूं की उसके पोते के नाम पे ट्रांसफर होगी। फिर पोता उसको 2 करोड़ तक लेके जाएगा। ये इन्हीं का मतलब है सर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको समझ में आ जाती है ना, उसको रात को नींद नहीं आती, और जिसको रात को नींद आती है उसको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा आगे चलते हैं। ये सिस्टम 100% काम करता है ना, और ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप सबको पता होगा। कुछ शब्द मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, इस शब्द को थोड़ा सा पढ़ना, एक बार पढ़ के दिखाओ। क्या लिख रखा है? काम करने से कामयाबी। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज तक जो लीडर आए हैं वो बता के गए हैं कि काम करने से कामयाबी मिलेगी। ये कहां से आगे जो बता रहे हैं काम करने से? देखिए, काम करने से कामयाबी मिलती ना तो आज 4 करोड़ लोग कामयाब होते। कुछ कुछ काम तो किया ना सबने। वो सब करते हैं सर, काम सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट किसके पास होते हैं? टेक्निकल कौन बनता है? अभी कुछ लोग आए थे जो टेक्निकल अचीवर हैं, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया है ना, ग्रेट लीडर्स आए थे स्टेज के ऊपर में, संजीव फरमाना जी, है ना। जिस दिन संजीव जी ने ज्वाइन किया, मीना जी कहाँ है? हाँ, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, सोनिया और परमिंदर जी, सोनिया जी, तो जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, अनिल यादव जी, है ना, हमारे इंडियन आर्मी से रिटायर्ड, तो जिस दिन अनिल यादव जी ने ज्वाइन किया, सतवीर जी, विजय छोटा भाई, तो जिस दिन इन लोगों ने ज्वाइन किया, और हमारे बीच में 2 बड़ी शख्सियत बैठी हैं, रामेश्वर जी और असलम खान जी, तो जिस दिन इन लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया, लेकिन सारे टेक्निकल नहीं बने, सारे इमरान नहीं बने, सारे रूबी नहीं बने। ये क्यों बने? बाकियों ने काम किया और उन्होंने लगातार किया। और रिजल्ट लेने के लिए जरूरी क्या है सर? किसी भी एक काम को लगातार करना। एक आदमी बहुत मोटा है, वो कभी कभी मॉर्निंग वॉक करता है, तो कभी कभी की मॉर्निंग वॉक उस मोटे आदमी को पतला नहीं करेगी। एक आदमी बहुत पतला है, कभी कभी ज्यादा खाना खाता है, वो पतला आदमी कभी मोटा नहीं हो सकता। और रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, जब उस काम को लगातार करते हो ना तो रिजल्ट आते हैं। मॉर्निंग वॉक को लगातार करते हो तो मॉर्निंग वॉक के रिजल्ट आते हैं, लगातार ज्यादा खाते हो तो उसके रिजल्ट आते हैं। ऐसा थोड़ी है एक आदमी ने एक दिन बर्गर खाया और अगले दिन उसकी तोंद बाहर, ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो कोई बर्गर खाता ही नहीं। वो बर्गर खाता है और कुछ लोग, कुछ नहीं होता एक बर्गर खाने से, लेकिन कुछ लोग लगातार खाते हैं और वो बर्गर काम करना शुरू करता है, कुछ दिनों के बाद तोंद बर्गर हो जाएगा। मतलब चाहे अच्छा काम है चाहे बुरा काम है, उसको लगातार करोगे तो रिजल्ट आएगा। शराब बहुत बुरी चीज है,
कुछ लोग कभी कभी पीते हैं सर, उनके लीवर खराब नहीं होते, लेकिन जो लगातार पीना स्टार्ट करते हैं कुछ दिन के बाद लीवर जवाब देता है। तो कोई भी काम है, अच्छा है बुरा है, उसको जब लगातार करोगे तो उसके परिणाम आएंगे। और इस बिजनेस में भी अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके कभी कभी करते हो, मैं नहीं कहता आप पूरा दिन आरसीएम करो, आप डिसाइड करो कि मेरे को आरसीएम को एक दिन में 2 घंटे करना है, लेकिन वो 2 घंटे महीने में 30 दिन होने चाहिए, साल में 365 दिन होने चाहिए। रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास, बड़े रिजल्ट आ जाएंगे।